हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एक फ़ैसला है वनतारा को लेकर के, उसके बारे में न्यूज़ आई है। उसको हम कवर करेंगे कि क्या न्यूज़ है। सिट की जांच में वनतारा को मिली क्लीन चिट। तो देखते हैं सबसे पहले ये खबर क्या है। तो सिट की जांच में वनतारा को मिली क्लीन चिट। ऐसे में पेश की रिपोर्ट में क्या आया है सामने, इस रिपोर्ट को देखते हैं। मामला क्या है। सबसे पहले गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर पर जानवरों की अवैध तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और जानवरों की अनदेखी जैसे आरोप लगे थे। अभी कुछ दिन पहले जो गुजरात का जामनगर वनतारा है उस पर कुछ इस प्रकार के अपराध जो हैं इनके आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे चैलमेश्वर की अध्यक्षता में बनी इस सिट ने इस पूरे मामले की जांच की है। ये जो जज थे पहले, इनके मतलब अध्यक्षता में एक सिट बनी जिसने इस पूरे मामले की जांच की थी कि क्या मामला था। ये सिट की रिपोर्ट क्या आई है, तो वनतारा को क्लीन चिट दी गई है। अभी सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है, यानी कि जितने भी आरोप वनतारा पर लगाए गए थे वो बेबुनियाद बता दिए गए हैं। उन सबको खारिज कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि वनतारा में नहीं चल रही थी। सिट ने अपनी जांच को अनुपालनीय और न्यायसंगत बताया है। सिट क्या है, तो सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, विशेष जांच दल जो कि किसी भी मामले की जांच करती है। यह टीम सरकार या अदालत बनाती है, यानी कि इस टीम का जो गठन है वो टेम्परेरी किया जाता है। जब ज़रूरत होती है उसी टाइम पर इसका गठन सरकार और न्यायपालिका दोनों ही कर सकती है। जब किसी मामले की जांच गहराई से करनी होती है, यानी कि कोई गंभीर मामला होता है, उसकी तह तक जाने के लिए, उसकी अच्छे से जांच करने के लिए सिट का जो है गठन किया जाता है। कार्य है इसके सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ करना और रिपोर्ट आदि जो है उसको तैयार करना सिट का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कोई हाथी रखना चाहता है तो गलत क्या, वनतारा को मिली क्लीन चिट। वनतारा क्या है, तो वनतारा गुजरात के जामनगर में स्थित एक बड़ा एनिमल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहां पर जानवरों को रखा जाता है। इसे जामनगर के व्यावसायिक समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है बीमार, घायल या तस्करी से छुड़ाए गए जंगली और विदेशी जानवरों की देखभाल करना, यानी कि ये जानवरों की देखभाल करता है वनतारा में। यह एशिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू सेंटर में से एक माना जाता है। आरोप क्या लगाए गए हैं इस पर, तो जानवरों की अवैध तस्करी। आरोप था कि वनतारा में जानवरों को गैर कानूनी तरीके से लाया जा रहा है, यानी कि कोई कानून के दायरे में रख करके जानवरों को नहीं लाया जा रहा, चोरी छुपे जो है बाहर से जानवरों को इसमें लाकर रखा जा रहा है। जानवरों की अनदेखी, कहा गया कि वहाँ जानवरों की सही देखभाल नहीं हो रही है, यानी कि टाइम से उन्हें खाने पीने को नहीं मिल रहा है, सही जो उनकी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल रहा है। ऐसे आरोप लगाए गए थे वनतारा पर। मनी लॉन्ड्रिंग, आरोप था कि वनतारा के नाम पर पैसों की हेराफेरी हो रही है, यानी कानून की नज़र से बचाकर जो काले धंधे हैं, काला पैसा वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये आरोप लगे थे वनतारा पर। जानवरों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, क्योंकि जानवरों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जैव विविधता बनी रहती है। हम जानते हैं जैव विविधता के लिए सभी जानवरों जो हैं उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र बचाए रखने के लिए, चूँकि यदि एक भी जीव विलुप्त होता है तो उस पर निर्भर रहने वाले जनजाति भी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में एक चैन होती है और जो जितनी भी जनजातियाँ होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब अगर ऐसे में कोई भी जनजाति विलुप्त होती है तो दूसरी अपने आप ही उस पर रहने वाली विलुप्त हो जाती है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जीव जंतुओं की सुरक्षा आवश्यक है। हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारी विविधता है, उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो सिट की रिपोर्ट में वनतारा पर लगे आरोप झूठे और बिना सबूत के पाए गए हैं, यानी कि जो सिट का गठन किया गया था इसकी जांच करने के लिए, वनतारा पर जितने भी आरोप लगे थे उनको सिट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि जो भी आरोप लगे थे वो गलत थे। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद वनतारा को क्लीन चिट मिल गई है।
और वो फिर से अपना जो काम है दोबारा से इसी प्रकार से शुरू कर सकता है। अब वनतारा का कामकाज पहले की तरह संचालित रहेगा और विवाद पर अभी रोक लगा दी गई है, यानी कि जितने भी उस पर विवाद लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, उन सबको खारिज करते हुए वनतारा का फिर से जो काम है, संचालन है, वो उसी प्रकार से चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।